यशोमती मैया के नंद लाला। कौन है आप? मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तूने। जो मेरे विनाश को जन्म दे उस कुल घातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, रक्त के संबंध क्रोध की अग्नि में मत झुलसाइए। जिस बहन को आपने बचपन से आज तक इतना प्रेम दिया, क्या वो आपके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सहायक हो सकती है? भला हमारी संतान आपका विनाश क्यों करेगी? अपनी नवविवाहित बहन पर कृपा कीजिए महाराज। अपने पुरुषार्थ से आपने कितने असुरों को युद्ध में पराजित किया है। आज वो सब दरबारी बनकर आपकी सेवा करते हैं। हे महापराक्रमी कंस, यदि वो मायावी असुर आपको हानि नहीं पहुंचा पाए तो ये आपकी बहन आपका क्या बिगाड़ सकती है? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। आप बीच में मत पड़िए कुंवर जी। सुना नहीं क्या? इसकी 8वीं संतान मेरा वध करेगी। जब मां ही नहीं बचेगी तो 8वीं संतान के जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ऐसा है तो आप मुझे मार दीजिए। जब मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो देवकी की संतान होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। अपने बहनोई की हत्या का पाप मैं नहीं कर सकता। और बहन की हत्या का पाप कर सकते हैं? जिसे जीवन भर प्रेम दिया है उसके प्राण लेने का अधिकार है मुझे। प्रिय भैया, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी 8वीं संतान के प्राण ले लीजिएगा। बल्कि 8वीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी! हे मथुराधिपति, मेरी पत्नी को प्राण दान दे दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म देते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी 8 संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो कुंवर जी। अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए, किंतु आपकी संतानें इतनी भाग्यशाली नहीं होंगी। वचन स्मरण रहे। इस तरह रक्त की प्यासी कंस की तलवार की छाया में देवकी और वसुदेव का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ। जब कंस की निर्ममता और वसुदेव के वचन का ये दुखद समाचार गोकुल पहुंचा तो हे नारायण, अर्थात राजा वसुदेव यदि कंस के सामने गिड़गिड़ाते नहीं तो रानी देवकी के प्राण चले जाते। हाँ नंदराज, और अब वो दोनों कंस के महल में हैं, किंतु वो महल भी उनके लिए किसी बंदी गृह से कम नहीं है। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? मेरा बस चले तो उस दुष्ट कंस को मटके में डाल के इसे घोंट के रख दूं, जैसे मलाई घोट के माखन निकाला जाता है। ना, माखन ना, जे कंस तो कीड़ा है। इसे तो पटक पटक के ऐसे मारना चाहिए जैसे कीड़ा निकालने के लिए धान के गट्ठर को पटका जाता है।
किंतु जब रोहिणी जिज्जी को पता चलेगा तो वो तो अपने आप को ही दोष देंगे, क्योंकि बालक ना होने के कारण उन्होंने ही वसुदेव जी को राजकुमारी देवकी के साथ दूसरा विवाह करने पर विवश किया था। हे ईश्वर, जिस सुख के लिए रोहिणी जिज्जी ने पत्नी जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, जब उन्हें पता चलेगा कि वही सुख उस क्रूर कंस ने छीन के मटिया मेट कर दिया है, तो कितना कष्ट पहुंचेगा। रोहिणी जीजी, गोप नरेश, कृपया मुझे अपने भैया के पास ले चलिए। संकट के समय मुझे उनके साथ होना चाहिए। किंतु भाभी, पता चलो है वसुदेव भैया और देवकी भाभी कंस के महल में कड़े पहरे में रखे गए। पति पत्नी एक दूसरे का संबल होते हैं। कंस का पहरा कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, इस समय उन्हें और बहन देवकी को मेरी आवश्यकता है। ये मेरी विवशता है। ये यादव कुलदीपक होकर भी आपको इस महल में बंदियों की तरह रहना पड़ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। काश आपने मुझसे विवाह ही ना किया होता। तो क्या मैं अपने भाग्य से भाग पाता देवकी? पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप जो हमारी नियति में लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। श्री हरि क्या करते हैं, कब और क्यों करते हैं, ये दुख हमारे जीवन में किस उद्देश्य से आए हैं, इन रहस्यों का पता लगा पाना हम मानवों के लिए संभव नहीं है देवकी। तो फिर चलिए यहां से भाग चलते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जहां भैया की छाया भी हम पर ना पड़ सके। नहीं प्रिय, कंस के गुप्तचरों की दृष्टि हम पर अवश्य होगी, और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे जीवन पर कोई संकट आए। और मैंने उन्हें अपनी सभी संतानों को सौंपने का वचन भी दिया है। अपना वचन मेरे लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है देवकी। राजन, राजकुमारी, गोकुल से रानी रोहिणी और गोपराज नंद पधारे हैं। स्वामी, बहन, दीदी, भाई नंद, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं। यदि यही श्री नारायण की इच्छा है तो यही सही। भाई नंद, इस समय मथुरा का वातावरण अनुकूल नहीं है, आपको जाना चाहिए। यशोदा भाभी भी चिंतित हो रही होंगी, उनसे कहिएगा हम यहां सुरक्षित हैं अभी तक।
वसुदेव भैया का भाग्य पर भरोसा देख वे अपनी संतानों को कंस को अवश्य सौंपेंगे। हे ईश्वर, इतना कठोर वचन, जब इसे निभाने का कठिन समय आएगा तो कैसा अनुभव करेंगे वे? उनका हृदय तो चकनाचूर हो जाएगा। सब्र से सब ठीक हो जाएगा। देवकी, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म देते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो स्वामी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज को पता चला तो क्या होगा? अपने पुत्र को इन हाथों में थामना। कितने वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, और आज जब यह पल आया है, मेरी आंखों में दुख के आंसू हैं। एक पिता जब प्रथम बार अपनी संतान को गोद में उठाता है तो सबसे पहले यह सोचता है कि उसे क्या नाम दूं, उसका सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित करे। किंतु मैं वो भाग्यहीन पिता हूं जो अपने पुत्र का भविष्य मृत्यु के अंधकार में डुबोने जा रहा है। मैं इसे नाम देकर क्या करूंगा? क्या आपके वचन का महत्व आपके पुत्र के प्राणों से अधिक है स्वामी? श्री नारायण का दूसरा नाम सत्य होता है देवकी। तुम ही कहो, मैं श्री नारायण से विमुख कैसे हो जाऊं? मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मुझे इसे कंस तक ले जाना ही होगा। इतना स्वादिष्ट भोजन किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे सम्मोहित तो नहीं करना चाहती? मुझे पति के रूप में प्राप्त कर तो चुकी हो, अब प्राप्त करने को क्या क्या बचा है? प्राप्ति? मैं प्राप्ति नहीं, अस्थि हूं स्वामी। प्राप्ति तो छुई मुई बनकर वहां खड़ी है। आप सदैव अपने विषय में ही सोचते हैं, कभी मेरे ओर भी निहारा कीजिए, तभी तो मेरा नाम सही से स्मरण होगा आपको। मैं अपने विषय में ही सोचता हूं, तभी तो 10 दिशाओं में मेरे नाम का डंका बजता है, मेरे साम्राज्य का विस्तार होता है, तभी तो मेरा अस्तित्व है। अस्थि
स्मरण रहे, तुम हो क्योंकि मैं हूं। वन में यदि सिंह न हो तो उसके आश्रिति पर गीदड़ भी आक्रमण कर देते हैं। सिंह कभी अपने शत्रु को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ता महाराज। आपने तो छोड़ दिया देवकी को। सिंह नहीं, आप वो गाय हैं जो अपनी कसाई से अथाह प्रेम करती है। सभी संतानों को जन्म लेते ही मेरे पास लेकर आएगा, ये वचन दिया है वसुदेव ने मुझे। तो फिर आया क्यों नहीं महाराज? प्रथम शिशु का जन्म तो हो चुका है। पिछड़े कुल के यादव अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी, उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुंवर जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुंवर जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या? तो उसे अपनी गोद पे भी नहीं उठा पाई थी दीदी। उसका वो सुकुमार मुख मेरी स्मृति से जा ही नहीं रहा।
वो मधुर रुदन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ देवकी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, फिर भी मेरे कान अभी तक उसके रुदन की ध्वनि सुन रहे हैं। क्योंकि ये अपनी माओ को पुकार रहा है। तुम्हारे भैया ने हमारे पुत्र को प्राणदान दे दिया देवकी। स्वामी, अब अपने पुत्र का नामकरण कीजिए। इसे ऐसा नाम दीजिए कि इसका भविष्य यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो। कीर्तिमान कीर्तिमान होगा इसका नाम। कीर्तिमान। भांजे भांजे, मामा से बचना असंभव है। मामा जी, आपकी भुजाओं में कितना बल है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तुझे पीड़ा हो रही है? ये ले। नारायण नारायण। मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। इतना दुस्साहस! जा खेल। अब मामा जो है देवर्षि के साथ मंत्रणा करेंगे। जा खेल। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो तो देवर्षि हमारे द्वार पर आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपको ये अद्भुत कमल पुष्प भेंट करने आया था महाराज। इसे देखते ही मुझे आपका स्मरण हुआ था। मानो ये मुझे पुकार कर कह रहा हो, मुझे महाराज कंस के पास ले चलिए। इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है देवर्षि। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं महाराज, और 8वीं पंखुड़ी सबसे विशेष है। यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। आप गिनिए तो सही महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही 8वीं पंखुड़ी है? विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या सावधान करने के लिए धन्यवाद देवर्षि। कंस के साथ धोखा करने वाले को अति भीषण दंड मिलेगा। भविष्य में ऐसी कल्पना मात्र से ही मेरे शत्रु भय से कांप उठेंगे। मथुरा नरेश, मैं तो मात्र पंखुड़ियों की बात कर रहा था। यदि आपने कुछ और समझ लिया है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। नारायण नारायण।
विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या... मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। कंस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कीर्तिमान। जी मामा जी। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ। मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए ही क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। नहीं, मत मारो मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। यशोमती मैया के नंद लाला। अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है।
अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में दो माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए। मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है। क्रोध ना करो तो क्या करो? देखिए इसकी सतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती। और यह कि अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी। रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी। कर अपने मन की। पता है तुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है। प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी। तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो आमन्ना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा। ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी। बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाता है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है। मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक ना दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो ना सुन रहे बे। आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा
प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर 7वां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है, मेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों पर आश्रित हूँ यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता। मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के श्राप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास। ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया, चुपचाप। किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है, जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यहां की वायु भी उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी, क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की कालकोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8 प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास इस बंदी गृह में ले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत की नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ? अरे क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो? क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े।
ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ओम नमो आकर्षिणी ज्वाला मालिनी, ओम नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ओम नमो योगमाये सर्वमोहिनी, ओम नमो योगमाये सर्वर। आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी। योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। मैं अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो चिच्ची, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।
विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवकी? तुम ठीक तो हो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले। इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तो जी शुभ समाचार पहुंचानो है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ, गोकुल का राजकुमार है मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत आप। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह ले। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखता है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए। कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने हमको वो सुख दे दिया
कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है, वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्री हरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? सोमती मैया के नंद लाला। सच्ची श्री हरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की 7वें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढतो फिर रहा हूं। पता चला तुमने सुबह से कछु ना खाए हो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या हो वो? हरि को बांध के बैठी हूं। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी, ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दियो है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम, जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा सुमीरन। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो।
अपने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन की मैं माली। क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना एगो पलना। विवश ना करो इतना मुझको, मिलेगो ना एक क्षण भी शयन को। मैं जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए, प्रभु दे दो ना वरदान। साचा सुमीरन मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिलेगी। तुमको भी न तब तक भोग में तुम्हारी अति प्रिय खीर मिलेगी। कसम प्रभु तुम्हें दे रही जसोदा, माखन भोग लगेगो तीखा। इस दुखियारी की विनती का रखोगे जो नामान। साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा सुमीरन। यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्रीहरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, भरोसा रखो। लो कचो खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना ही यशोदा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा, होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूना मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है
बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। खा ले। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ, सुना आपने, मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। हरि ने कृपा कर दी हम पर, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन, पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे 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 मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को मारेगा। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण 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 कृष्ण।
किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमान नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है। ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमान नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा। ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना। और आज आप कह रहे हो कि श्रीमान नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने। किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में
आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है, इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। अब आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि।
पीड़ा आरंभ हो गई है। देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में, यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो। दुर्जन, जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है, कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी, वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया, वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगा जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षण और।
सदियों की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। क्या समाचार है? समाचार ये दुर्जन, किंतु ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? द्वार देव की, क्या ये द्वार भी?
प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। यदि एक बार इस मां ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर, पुत्र विमुख हुई मां, कोख से जिनकी जन्म ले, थे धन्य परमात्मा। उन्हें दूध भी नहीं पिलाया था, इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। अभागी मां हूं मैं। होने का पहला कर्तव्य भी नहीं निभा पाई। नवलीला का आरंभ किया, पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में।
जो हो रहा है मेरी ही लीला है। तब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहूओर। सामने संकट, गोद में हृदय की डोर। दृश्य देख घबराए देव, हुए खड़े सर जोड़। कैसे करे सहायता, उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई। विपत सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई। वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है, तो सुरक्षा भी
यही करेंगे। शिशु के कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को धार, फैलाया फण जग रक्षक पर रक्षा की छतरी छाई, पीछे पीछे चले शेष बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले तो रक्षा का पर यमुना ने जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श, कर प्रणाम पथ दिया, सब में छाया हर्ष। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण।
वर्षा थमी बादल छटे, आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे, आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है, उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा।